जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे आया सामने। देश की जनता ने आज के इस ओपिनियन पोल में कर दिया बहुत बड़ा खुलासा कि अब की बार केंद्र से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ, कि अब की बार केंद्र में बनेगी कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब से मात्र कुछ दिन बाद यानी कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे या एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मोटे मोटे आंकड़े बता देता हूं। हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और यहां पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए यानी कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 273 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 273 या उससे अधिक लोकसभा सीटें होंगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी, यानी कि वही पार्टी केंद्र में अपना प्रधानमंत्री बना पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीट मिलने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 50, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार ना बना पाए। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको पता चल सके कि अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 8, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 20 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, कर्नाटक राज्य में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में 26 लोकसभा सीट हैं। गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 16, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट आने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 10, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में भी भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है बिहार। बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 6, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 14, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 11 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाते में मात्र 11 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा में 21 लोकसभा सीट हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 17 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है केरल। केरल में 20 लोकसभा सीट हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना है और केरल राज्य से अन्य दलों के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 12 और अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, तेलंगाना राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है असम। असम में 14 लोकसभा सीट हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 12, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 2 और अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें झारखंड की, झारखंड में भी 14 लोकसभा सीट हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें पंजाब की, पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 5,
जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। यहां पर 11 लोकसभा सीट हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 6 जबकि महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 8 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हरियाणा राज्य में भी भाजपा को झटका लगता दिख रहा है। यदि दोस्तों हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 इंडिया गठबंधन के खाते में 4 जबकि अन्य दलों के खाते में 18 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दलों को बढ़त मिलती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 1 जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 2 लोकसभा सीट हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा सीट हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें मणिपुर की, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट हैं और मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें मेघालय की, मेघालय में 2 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाते में 1 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है जबकि त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड में मात्र 1 लोकसभा सीट है। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहां पर भी भाजपा को कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम में मात्र 1 लोकसभा सीट है। सिक्किम की एकमात्र लोकसभा सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहां पर भी भाजपा को कोई सीट मिलने की संभावना नहीं है। दोस्तों इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में 48 लोकसभा सीट हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा खाते में 33 जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में 15 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि महागठबंधन यानी इंडिया के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम लोकसभा की कुल सीट यानी कि 543 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर भाजपा के खाते में 204 जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 306 और अन्य दलों के खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर आगामी वर्ष के लोकसभा चुनाव में केंद्र में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है।